हेलो एवरीवन, मैं रूप द मिरेकल वानी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड है थोड़ा स्पेशल होने वाला है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज का एपिसोड हमारी स्पेशल विमेंस के लिए है और स्पेशली उन विमेंस के लिए जो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ब्राइड्स बनने जा रही हैं। मेकअप का जो चलन है आज नहीं, आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले था। जब इंडीज वैली सिविलाइजेशन हुआ था तो उस टाइम जो विमेंस थी घर पे ही रह के बड़ा ही नेचुरल तरीके से मेकअप को इन्हांस करती थी अपने फीचर्स को, जिसमें वो हल्दी यूज़ करके, काजल यूज़ करके, चंदन यूज़ करके। तो विमेंस का और मेकअप का जो रिलेशनशिप है वो आज का नहीं है, बहुत साल पुराना है और ये कभी ना रिश्ता ख़त्म होने वाला है। आज का एपिसोड इसलिए थोड़ा सा स्पेशल है, एक तो ये विमेंस के लिए है, प्लस जो हमारे साथ गेस्ट आए हुए हैं वो मेकअप आर्टिस्ट हैं करनाल से ही, तारज मेकओवर। आज से काफ़ी साल पहले इन्होंने अपना स्टार्टअप किया था सेक्टर 7 से और बड़े ही प्रोफेशनली और प्यारे तरीके से ये ब्राइड्स को रेडी करती है उनकी न्यू लाइफ आगे बढ़ाने के लिए। सो आज का एपिसोड एंड तक आप ज़रूर देखना, मेक श्योर कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। आइए मिलवाते हैं हम अपने गेस्ट से। हेलो मैम, कैसे हो? वेलकम। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में एंड बहुत बहुत स्वागत है। एंड आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम अप्रॉक्स कितने आपको ईयर्स हो गए मेकअप लाइन? मुझे ऑलमोस्ट 14 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। 14 ईयर्स। इन 14 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस मिले आपको? अगर मैं बात करूँ हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में, तो हमने जो 14 साल में मतलब आप अपने टाइम मतलब 14 साल ब्यूटी इंडस्ट्री के वो टाइम रहे कि जहाँ ब्रांड ना होने से लेके आज के टाइम में रोज़ 5000 ब्रांड लॉन्च होते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में। तो हमने जो ब्यूटी, क्योंकि इतना जब 14 साल की जर्नी आपकी किसी भी प्रोफेशन में होती है तो आपने उस बिजनेस को इतने करीब से देखा होता है, उसके अंदर चेंजेस इतने ज़्यादा देखे होते हैं। आजकल की जनरेशन 2 या 3 साल या 4 साल से जो भी इस इंडस्ट्री में है उन्होंने वो चेंजेस देखे ही नहीं है जो चेंजेस हमने देखे हैं। हमने वो वाले टाइम में मेकअप किया हुआ है जब मटेरियल ही नहीं हुआ करता था, जब ब्रांड ही नहीं हुआ करते थे, जब हमारे लिए कोई भी एक चीज़, कोई भी आई शेडो, कोई एक स्पेसिफिक कलर होना बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए। तब सफोरा नहीं हुआ करता था। इंडिया के अंदर जितने ब्रांड्स आजकल के बच्चों को या आजकल की जनरेशन को इजीली अवेलेबल है, आज के मेकअप आर्टिस्ट को वो ब्रांड्स ही नहीं हुआ करते थे। तो हमने तो वो जर्नी देखी है जब कुछ ना से लेके आज सब कुछ होने तक। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो आज मेकअप सच में बहुत ईजी है। मेकअप तो आज से कई साल पहले टास्क हुआ करता था जब ना आपके पास प्रोडक्ट हुआ करते थे और ना टेक्निक हुआ करती थी। अब तो आपको टेक्निक भी बहुत इजीली अवेलेबल है एंड प्रोडक्ट भी बहुत इजीली अवेलेबल है। इन 14 साल के आई थिंक मुझे लगता है ये टाइम पीरियड छोटा नहीं है, बहुत लंबा है। राइट। एंड चेंजेस टाइम टू टाइम, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम मेकअप चेंज। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कई बार काउंटेबल भी नहीं होते। बिल्कुल। अपनी स्किन की बात करें या ब्राइड्स की स्किन की बात करें, कैसे आप कंफर्म करते हो कि इस ब्राइड की स्किन पर ये वाला मेकअप शूट करेगा या ब्रांड्स क्या शूट करेगा उस पर, तो वो कैसे पता चलता है? देखिए, एक समय था जब हम कुछ पर्टिकुलर 2 या 3 ब्रांड्स के बारे में जाते थे। क्योंकि सबसे पुराना जो जाता था ब्रांड वो मैक चलता था उसके टाइम में, जो मैक से। लेकिन अब तो अगर मैं आज के टाइम में बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे ही परफेक्ट ब्रांड हैं। मैं अगर आपको पर्टिकुलर ये कहूँ कि फला ब्रांड बहुत अच्छा है और जो अभी नया लॉन्च है, नहीं। आज के टाइम में जो कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं वो लॉन्च मतलब एक एक प्रोडक्ट ऐसा है कि बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसको मेकअप आर्टिस्ट कहेंगे ये अच्छा नहीं है। अदरवाइज जो कंपनियाँ आज के टाइम में लॉन्च कर रही है वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। मतलब अगर मैं कवरेज की बात करूँ, एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए होती है कवरेज। और ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे फाउंडेशन जो आते हैं वो ऑलमोस्ट 80 to 100 कवरेज के आते हैं, इसीलिए मेकअप इतना फ्लॉलेस आता है। अगर बात करें हम स्किन केयर की, तो स्किन केयर के अंदर
सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है बिल्कुल। ब्राइड्स के अंदर, लेकिन मैं इंटरनली मानती हूँ कि आपको प्रोडक्ट दुनिया भर के मिल जाएंगे, आपको ब्रांड्स आपकी कॉस्टिंग से लेके लग्जरी तक सब कुछ अवेलेबल है, और अब तो रीचेबल है, आपको ऑनलाइन से मिल जाता है, नायका अवेलेबल है, अमेजोन है, दुनिया भर के ऑनलाइन शॉपिंग अवेलेबल है। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर कि जितनी ब्राइड्स अपकमिंग ब्राइड्स हैं, आप जितना नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ना, अपनी डाइट का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखोगे, आप पानी का इंटेक ज़्यादा करोगे, आप नेचुरल जूसेस का इंटेक ज़्यादा करोगे, आप नेचुरल ड्राई फ्रूट्स या इनकी जो एक रूटीन फॉलो करोगे डाइटिशियन से मिल, मुझे लगता है किसी भी की जरूरत ही नहीं है। आपको नेचुरल स्किन केयर का उतना ज़रूरत नहीं होता कि मैं आपको ये कहूँ कि आप ये लगा लो तो कुछ का कुछ हो जाएगा। हमारी स्किन को बहुत इजीली अवेलेबल होता है, एक नरिशमेंट चाहिए होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप महंगे से महंगे ब्रांड में चले जाओ, सब जगह नरिशमेंट मिलता है, सब चीज़ों में नरिशमेंट है, लेकिन आजकल का शायद मुझे ऐसा लगता है जैसे हम ब्रांड्स के लिए ना इतने ज़्यादा क्रेजी हो गए हैं। बिल्कुल, इतने ज़्यादा, मतलब आजकल की जनरेशन ने ब्रांड्स को भगवान बना दिया है, और हम पिक भी वो ब्रांड्स करते हैं जो सबसे महंगा है। हाँ, हमें लगता है कि ये महंगा ब्रांड है तो हमारी स्किन के लिए अच्छा जाएगा। तो क्योंकि मैं इस चीज़ को हमेशा कट करती आई हूँ, क्या 14 साल पहले इतने ब्रांड थे क्या? तब ब्राइड्स तैयार नहीं होती थी? नहीं होते उस टाइम तो लैक्मे आई थिंक सबसे बेस्ट माना जाता है। मैक से बड़ा ब्रांड कोई नहीं होता था। नहीं होता था, राइट। और आज के टाइम में मैंने देखा है जनरेशन, मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी बच्चों को देखा है आजकल के टाइम में, मतलब ब्रांड्स आते ही बच्चे ऐसे होते हैं कि बस वो फला ब्रांड का अगर हमें नरिशमेंट स्किन को नहीं मिला या हमारे फला वैनिटी के अंदर नहीं हुआ, वो सामान नहीं हुआ, तो हमारा मेकअप ही अच्छा नहीं होगा, हमारा स्किन केयर अच्छा नहीं होगा। जैसे मैं ऑलमोस्ट सबको कहती हूँ, अगर आप स्किन के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हो, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ जाओ। इवन जिनकी स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस हैं या बहुत अलग तरह की प्रॉब्लम है, आप विदाउट मार्केट का आपको कोकोनट ऑयल नहीं लेना, आप सिंपल घर का निकलवाया हुआ कोकोनट ऑयल अपने फेस पे सिर्फ 15 दिन लगाओ, आपको ब्लेमिशेस में, टैनिंग में और स्पेशली ड्राई स्किन के अंदर आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, जो कोई बड़े से बड़ा ब्रांड नहीं दे सकता। लेकिन प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन क्या है, आजकल की जनरेशन की क्या है कि जब तक वो उतना अमाउंट फंड लगा नहीं देगी ब्रांड के ऊपर, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। भी तो ढूंढते हैं ना कि हमें उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रांड लिया, पैसे देखो मेहनत तो ब्रांड के साथ भी आपको करना पड़ेगा। अगर मैं आपको स्किन नरिशमेंट की बात कर रही हूँ, तो अगर आप कोई ब्रांड भी लेते हो, आपको ब्रांड को भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ब्रांड के साथ क्या है, आप किसी भी चीज़ की नरिशमेंट के लिए सबसे पहले तो जो ब्रांड के साथ है चीज़ें, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है इस इंडस्ट्री का होने में, कि आपने सिर्फ ब्रांड को सुना और आपने प्रोडक्ट को बाय कर लिया। आप जानते हो कि आपकी स्किन पे अलग अलग तरह की कितनी प्रॉब्लम है, या आपको कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना है, इतनी डेप्थ में ही नहीं जा रही, क्योंकि कंपनियां इतना प्रचार करती हैं अपना, कंपनियां इतना प्रमोशन करती हैं कि आप फिर सिर्फ प्रोडक्ट लेने पे ध्यान होता है। ना बच्चे अपनी डाइट अच्छी करते हैं, आजकल की जो जनरेशन है ना डाइट अच्छी करती हैं, ना अपना कोई रूटीन फॉलो करते हैं, पूरी रात जगते हैं, सुबह देर तक सोते हैं। तो उसके बाद सैलून से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप हमारे उस पर जादू कर दो फेस पे। तो हम, मतलब मुझे अपकमिंग ब्राइड्स के लिए, या आप अगर एक फीमेल भी है मेल भी बोथ, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्किन पे लगाने से ज़्यादा अगर आप अपनी डाइट और अपना रूटीन अच्छा फॉलो करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और रही ब्रांड्स की बात, अगर मैं आपको ब्रांड्स, सबसे पहले जो ब्रांड्स के साथ है, ब्रांड्स की मेकिंग करने में इतना फंड लगता है कि जो आप महंगे प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हो, आप उनका प्रचार ही कर रहे होते हो। तो अगर मैं खुद इतनी वो हमारे पास, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल तक के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि बहुत रेयर प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम ये कहते हैं कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट या एज अ स्किन आर्टिस्ट हमें वो चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज मैं ऐसा कभी किसी ब्रांड को ऐसे नहीं कहती कि फला ब्रांड के ये चीज़ लोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं कभी नहीं कहती इस वाली चीज़ को। आप अपनी स्किन देखो, आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे चले जाओ, वो आपको, वैसे तो आजकल हमारी जो हो गई है वो सबका टारगेट हो गया है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 चीज़ें मैं बोलती हूँ, मैं किसी ब्रांड को नहीं स्पेसिफिक प्रमोट करती। अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं वो हमेशा जेल बेस्ड चाहिए होते हैं या वाटर बेस्ड चाहिए होते हैं। आपको मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि फला ब्रांड का 5000 की क्रीम अच्छी है या 200 की। जेल बेस्ड प्रोडक्ट लो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट बाय करो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, जैसे मेरी एक्सेसिव ड्राई है, तो मुझे अपनी एक स्किन है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, मुझे उसकी स्किन के मतलब अमेजिंग प्रोडक्ट लगते हैं। बर्बरी ये ब्रांड है, मतलब अमेजिंग रिजनेबल ब्रांड है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, और अगर आपकी जितनी पॉकेट वो करती है, अलाउ करती है, आपको इसके अंदर ऑयल एंड क्रीम की नरिशमेंट अपनी स्किन के ऊपर चाहिए होती है। इवन मैं तो उनमें से हूँ जो शायद नॉर्मल क्रीम के अंदर लिटिल बिट कोकोनट ऑयल की ड्रॉप्स मिला के उससे नरिशमेंट देती हूँ अपनी स्किन को। हम जितना अपनी स्किन को ज़्यादा नरिशमेंट की तरफ लेके जाएंगे, जितना भी ज़्यादा अपने नेचुरल प्रोडक्ट खाने में भी और लगाने में भी जाएंगे, तो हमारी स्किन में रिजल्ट किसी भी केमिकल को लगाने से ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे 50% डिपेंड करता है कि उसका नेचुरल टेक्सचर बहुत अच्छा होना चाहिए और 50% फिर मेकअप पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और बहुत सारी ब्राइड्स जैसे ही उनको पता चलता है कि 2 महीने बाद मेरी शादी है, तो वो बड़ी क्रॉसिटी हो जाती है उनमें कि मैं अपने सिटिंग्स लूँ, फेशियल्स की लूँ, अपने प्री ब्राइडल करवाऊँ अपना, है ना। और फिर सलोन्स में भी वो जाती हैं और उसमें 3 से 4 सिटिंग्स वो देते हैं फेशियल का, तो वो इम्पैक्टफुल आता है कि वो किस लिए, मतलब वो कि उनका स्किन उस टाइम तक, ब्राइड के टाइम तक वो नरिश रहे, तो मतलब वो लेनी चाहिए। वो 4 सिटिंग बिल्कुल लेनी चाहिए। वो इसलिए मैं आपको नहीं बोल रही कि मैं इस फील्ड की हूँ तो मैं रेकमेंड कर रही हूँ, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अक्सर क्या होता है, हमारा एक नेचुरल रूटीन होता है जिसमें हम अपनी स्किन पे भी ध्यान नहीं दे रहे होते, हम अपनी बॉडी पे भी ध्यान नहीं देते। जब हम 3 से 4 सिटिंग बोलते हैं क्लाइंट को लेने के लिए, तो सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि आप जाके सैलून के टच में रहो, राइट, ताकि जिस दिन आपका वो स्पेशल डे आए उससे पहले आपकी स्किन पे किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, इवन जब आपकी स्किन के ऊपर फाइनल प्री ब्राइडल आपका होगा, तो उससे पहले जो सैलून वाली टीम है उसको ये पता चल जाए आपकी स्किन के ऊपर ये प्रोडक्ट जाएगा और ये प्रोडक्ट नहीं जाएगा। अक्सर गलती कहाँ होती है कि आजकल के टाइम में ये सोचते हैं कि बस प्री ब्राइडल है हमारा, शादी से पहले हम 2 दिन पहले गए, हमने सारा काम करा लिया। आपको ये नहीं पता कि अगर आप शादी से 2 दिन पहले सारा काम करा, हो सकता है किसी चीज़ का रिएक्शन हो जाए। राइट, बिल्कुल। लेकिन अगर आप वही सिटिंग्स अपनी 2 महीने या 3 महीने पहले प्रिपेयर कर लेते हैं सैलून के अंदर जाके, बिल्कुल, अगर सैलून की टीम को जो भी आपकी कोई एस्थेटिक है, आपकी स्किन का आपकी फेशियल्स चल रहे हैं, आपकी वैक्स चल रही है, तो उन सामने वाली टीम को पता है सैलून को कि फला ब्रांड नहीं सूट होता। राइट, क्योंकि हमारे जैसे हम खाते हैं, जैसे हर किसी को आजकल देखा ना आपने, किसी को व्हीट एलर्जी है, किसी को मिल्क एलर्जी है, ऐसे ही सारे ब्रांड्स, मोस्ट ऑफ द सैलून ब्रांड्स अच्छे रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो आपके लिए सूटेबल हो। हर प्रोडक्ट आप पर आप पे नहीं सूट कर सकता ना। तो इसलिए आपको एक बार जब आप 2 या 3 महीने कनेक्टिविटी में रहते हैं, तो आपकी जब प्री ब्राइडल का टाइम आएगा, तो वो जब आपको प्री ब्राइडल की सिटिंग देंगी, तो वो सिटिंग्स देंगी जिसमें आपके बेस्ट रिजल्ट निकल के आएंगे। इसलिए मिनिमम 2 या 3 महीने से पहले आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप सैलून के टच में रहो। राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे ब्राइड्स को लगता है कि हमारा स्किन डार्क है या उसका पिगमेंटेड है उसकी स्किन, वो उस टाइम वो ठीक नहीं हो रही, एंड शादी के टाइम वो थोड़ा सा टेंस में रहती है कि हमारा ये चीज़ है जो वो मेकअप से कवर हो जाए। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली जो पिगमेंटेड है उनकी स्किन, उनका नेचुरल टेक्सचर अच्छा नहीं है, डार्क है स्किन, और उसको मेकअप से कवर किया जा सकता है? अगर मैं बात करूं तो हम मेकअप, एक आर्टिस्ट को ना सबसे पहले हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेकअप आर्टिस्ट कोई प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट नहीं होता। मेकअप आर्टिस्ट का मतलब है कि जैसी आपकी स्किन होगी उसके ऊपर वैसे ही कलर का टेक्सचर आएगा। इसको मैं बिल्कुल आम उसके हिसाब से आपको बताती हूँ कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास एक वॉल है और उसके ऊपर कोई कारीगर पेंट कर रहा है, तो अगर हम उसको पेंट करते हुए, आप ये सोचो कि कारीगर उसके ऊपर पेंट कर रही है जो लेबर है, अगर उसका टेक्सचर ही ठीक नहीं है, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं उस वॉल को स्मूथ कर दूं? राइट। तो सबसे पहले
आपको जो मेकअप के रिजल्ट मिलेंगे, जैसा आपका टेक्सचर है वैसे ही मिलेंगे। राइट। तो इस वाले भूल भुलैया में कभी नहीं रहना चाहिए कि मेरी स्किन के अंदर मेरी फ्लेकी स्किन है तो मेरा मेकअप आर्टिस्ट इसको ठीक कर देगा। आपके सिर्फ कलर चेंज हो सकते हैं कि अगर आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है तो हाँ उसको कवर किया जा सकता है। Right. लेकिन अगर आपके बहुत एक्सेसिव ओपर पोर्स है, आपके एक्सेसिव एक्ने स्किन है, आपकी एक्सेसिव कोई स्कार है या निशान है या कट है, तो वो मेकअप के अंदर फिल नहीं हो सकते। तो जब हमारे पास अगर आपकी स्किन पील हो रही है, मैं एज अपकमिंग ब्राइड जो भी आने वाली हैं या जिनके भी घर के फंक्शन है, उनको स्पेसिफिक एक बात ज़रूर बोलती हूँ कि आपको अपनी स्किन के ऊपर स्पेशली नरिशमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट और आजकल के तो प्रोडक्ट मैंने बताया जैसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है तो मेकअप के अंदर दिक्कत नहीं आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब किसी की भी स्किन पील हो रही होती है। अगर कोई मेकअप कराने के लिए आया है और उसकी स्किन पील हो रही है तो उस मेकअप आर्टिस्ट का 3 गुना टाइम जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर वो मेकअप आर्टिस्ट ट्रेंड है तो उसको पता है कि मुझे इस स्किन को ठीक कैसे करना है, क्योंकि ये फ्लेकी स्किन कभी भी मेकअप से ठीक नहीं होती, उसका एक अपना प्रोसीजर होता है जिससे ठीक होती है और वो ऑलमोस्ट मेकअप से 3 गुना टाइम खाती है। तो ये रीजंस हो सकते हैं कि हमारी फाउंडेशंस केकी हो जाती है। हाँ, ये अगर आपका टेक्सचर जितना स्मूथ टेक्सचर फेस का आएगा उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मेकअप पे मिलेंगे। आपका जितना रफ होगा, जितना फ्लेकी टेक्सचर होगा, सेम। इसमें आप अगर ये कहने लगो कि मैं 15,000 का फाउंडेशन लगा के आपकी स्किन को टेक्सचर अच्छा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं कर सकता। आपको रिजल्ट देने के लिए अपनी स्किन को एकदम स्मूथ मॉइस्चर स्किन होनी चाहिए, नरिश स्किन होनी चाहिए, तभी रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। ब्राइड्स का ये मोस्टली वैसे सवाल है, ये मेरा एक पर्सनली भी सवाल है, जो प्री ब्राइडल के लिए बुकिंग जाती है, फिर ब्राइडल के लिए बुकिंग जाती है, तो उसमें ना 3-4 ऑप्शंस दिए जाते हैं सलून्स वाले, हमेशा ही देते हैं। हाँ। कि अगर आप सिंपल मेकअप कराओगे तो इतने चार्जेस हैं, सिलिकॉन लोगे तो इतने चार्जेस है, HD मेकअप लोगे तो इतने चार्जेस हैं। उन तीनों में क्या डिफरेंस आता है? ब्रांड डिफरेंस करते हैं उसमें? ओरिजिनल बताऊंगी या जो सैलून की लैंग्वेज है वो बताऊँ आपको? नहीं, ओरिजिनल। अच्छा, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ तो मैं शुरू से गलत गाइड नहीं करती, क्योंकि मेरी टिज़मा इंटरनेशनल है, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हर साल बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट निकलते हैं। तो अगर मैं आपको टेक्निकली लैंग्वेज बताऊँ तो HD सिलिकॉन ये मेकअप नहीं होते। HD सिलिकॉन एयर ब्रश ये टाइप ऑफ फाउंडेशन है। एयर ब्रश क्या है? एयर ब्रश अपने आप में मेकअप है, मतलब फोर्थ फॉर्म होगी मेकअप की। इसको आप थर्ड फॉर्म भी कह सकते हो। HD बट एक्चुअली अगर इनमें डिफरेंस नहीं है तो हम फिर ब्राइड्स को क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि सबका एक क्लाइंट को कन्विंस करने का तरीका है कि मैं आपको क्या बताऊं। बट उसमें चार्जेस भी तो हाई होते हैं। हाँ, उसके चार्जेस कैसे हाई हो गए? HD अगर मैं एक नॉमिनल ब्रांड का, जबकि अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो HD सिलिकॉन आपके उसको नहीं कि हम HD सिलिकॉन तो ये सारे के सारे मेकअप आर्टिस्ट को अपनी क्लोजिंग करनी है या उन्हें एक दिखाना है, इसलिए बनाए गए हैं। जबकि अगर मैं बताऊं तो HD 1500 में भी है और 5000 में भी है, सिलिकॉन 1500 में भी है और 5000 में भी है। तो हमें कैसे पता चला है हमें 1500 वाला लेना है या 5000? इसलिए आपको सामने वाले से जब भी आप बात करने जा रहे हो तो ब्रांड की बात करिए। आप सिलिकॉन और HD के बारे में बात मान लीजिए मैं ब्राइड हूँ, हाँ। मैं 2 महीने बाद मेरी शादी हाँ। है, मुझे ब्रांड्स के बारे में कुछ नहीं पता। कैसे सिलेक्शन होती है? तो सिलेक्शन के अंदर अगर जितने आप बेसिक मेकअप की तरफ जाते हो तो उसके अंदर जो ब्रांड्स होते हैं वो आपके बेसिक टू मीडियम ब्रांड होते हैं। Okay. जैसे आपकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है ना, तब उसमें हायर, फिर और ऊपर चले जाते हैं तो और हायर ब्रांड होते चले जाते हैं। आप क्या रिकमेंड करते हो? मैं अगर मेरे पास अगर कोई कहता है तो मैं सिलिकॉन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। Why? उसका जो बेस होता है एक तो लॉन्ग लास्टिंग होता है HD से भी ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं सिलिकॉन और अगर आप मेरे से ब्रांड की बात करते हो तो सिलिकॉन HD के अंदर से जब सिलिकॉन की एप्लीकेशन होती है तो पहले HD की होती है फिर सिलिकॉन की होती है। अच्छा। जबकि HD के अंदर कई लोग सिर्फ HD के डालते हैं, जबकि वो एक फॉर्म और है। और अगर आप एयर ब्रश में जाते हो तो एयर ब्रश उससे भी सुपीरियर हो जाता है, फिर उसके अंदर 3 लेयर अलग अलग फॉर्म के बाद क्लोजिंग होती है एयर ब्रश की। तो जब हम इस मेकअप के अंदर चलते हैं ना अलग अलग
तो सिर्फ अगर मैं एज अ टीचर बताती हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वो बताता, मैं हमेशा ये वाली चीज़ गाइड करती हूँ, सिलिकॉन और एचडी में बच जाओ। आप अगर बात कर रहे हो तो आप अपने बजट के हिसाब से मेकअप लोगे। मेरे हिसाब से एचडी सिलिकॉन ये डिपेंड नहीं करता है, नहीं डिपेंड करता है आपकी स्किन। और स्किन बहुत अच्छी होती है क्लाइंट की, हाँ। सिंपल मेकअप करवाते हैं और वो ब्राइड से भी अच्छी लगती है। हाँ। तो डिपेंड करता है ओनली आपकी स्किन। आपको जितना नरिशमेंट आप स्किन पे दोगे, आप बेसिक मेकअप भी कराओगे तो बहुत अच्छा निकल के आएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत हायर ब्रांड के साथ जाने के बाद आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं और सैलून वाला जादू कर देगा, नहीं कर सकता कोई भी जादू। कोई भी बड़े से बड़ा मेकअप आर्टिस्ट जादू नहीं कर सकता। प्राइमर कितने % काम करता है हमारे स्किन? प्राइमर हमारी स्किन के ऊपर नरिशमेंट का पार्ट करता है। आपकी स्किन जितने आपके प्राइमर्स अच्छे होंगे, जितने ब्रांडेड होंगे और आपकी स्किन को हेल्प कर रहे होंगे उस समय नरिश करने में, उतना ज़्यादा अच्छा। आफ्टर मैरिज लड़कियों को कौन सा प्राइमर यूज करना चाहिए? प्राइमर नहीं, सबसे पहले तो प्राइमर के हम अंदर बात नहीं करते। प्राइमर तो मेकअप का पार्ट हो गया कि सबसे पहले प्राइमर का मैंने इसलिए पार्ट उठाया है क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि अगर आपका स्किन अच्छा है, क्योंकि शादी के बाद ये होता है कि लड़कियां हर रोज मेकअप करती हैं, न्यू मैरिड होती हैं और जाना होता है, घूमना फिरना होता है, तो उस टाइम ये होता है कि डेली हमारी स्किन पे मेकअप आता है कि अगर वो हम प्राइमर को यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो मेन मुद्दा मेरा ये था उठाने का। प्रोटेक्ट से ज़्यादा नरिशमेंट देता है आपके प्रोटेक्ट। मतलब अगर मैं कहूँ आपकी स्किन को प्राइमर प्रोटेक्ट कर रहा है तो शायद ये वाली वो ठीक नहीं होगी कि ये वाला एक्चुअल में मैं ना, हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है ना, उस इंडस्ट्री के अंदर कोई किसी चीज़ को अलग तरीके से देखता है, कोई किसी चीज़ को अलग तरीके से देखता है। क्योंकि हमने इंडस्ट्री को मैंने बताया जैसे मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, एक समय वो भी तो था जब प्राइमर्स नहीं आते थे, क्या स्किन खराब हो जाती थी? बट उसमें उस टाइम तो नेचुरल तरीके बहुत थे ना, नेचुरल तरीके से। बट अब हम नेचुरल तरीके से यूज नहीं करते। जैसे मैंने ये बताया कि आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले जो अपनी वुमेन्स थी घर पे रह के वो मेहंदी, हल्दी, रेड कलर, वो अलग अलग जो वो होती थी ना फॉर्म ऑफ प्लांट्स, उनसे वो अपने वो बनाती थी। और मेकअप का मतलब ही ये है कि अपने फीचर्स को इनहांस करना, ना कि अपने फेस पे बहुत ज्यादा लगाना, प्रोडक्ट को लगाना या उसको खराब करना। तो मुझे बल्कि अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर हम स्किन के ऊपर, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस ऐसी आते हैं जिसके अंदर मेकअप से पहले स्किन प्रिपरेशन में 7 प्रोडक्ट लगाए जा रहे हैं। राइट। तो वो तो बिल्कुल स्किन के एंटी जाते हैं। आपको वो दिखा रहे हैं अभी पीछे, जब इस पे एंटी वीडियोस बननी शुरू हुई उनके ऊपर, तब उसके ऊपर काम हुआ। अदरवाइज तो बीच में 7 प्रोडक्ट। आप अगर स्किन को ऑलरेडी इतना खिला दोगे फिर बेस के लिए जगह कहाँ रहेगी? राइट। आज से 20 साल पहले की बात करें, 20 नहीं हम लेते, हम 10 साल की लेते हैं। उस टाइम ये था कि उन्होंने अपना रेड कॉस्ट्यूम डालना, एंड एक ही ऑप्शन होता था हमेशा, गर्ल्स के पास भी वही एक ऑप्शन, एंड मेकअप आर्टिस्ट के पास भी एक लिप कलर सफिशिएंट होता था कि रेड या मजेंटा होता था, कोई थर्ड ऑप्शन दिया ही नहीं जाता था। बिल्कुल। अब के टाइम पे बात करें तो बहुत चेंजेस आए हैं मेकअप में। अब न्यूड मेकअप आ गया है और मतलब कस्टमर का खुद का जो टेस्ट है वो चेंज नेचुरल हो गया। आप इसको बोल सकते हो कि इंग्लिश ट्रेंड ज्यादा आ गया। अगर आप मेकअप देखोगे तो हम जब पहले रेड ब्राइड भी तैयार करते थे ना, तो अगर आप फॉरेन में देखोगे बिल्कुल नेचुरल ब्राइड होती थी। अगर हम इंग्लिश ब्राइड देखें तो बिल्कुल नेचुरल होती थी। तो बस इतना फर्क आया है कि हमारे में जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब ब्रांड्स आने लगे तो लोगों का जो टेक्निक है, टेक्निक भी इंटरनेशनल हो गया हमारा सारा का सारा। आज के टाइम में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट आगे हम लोग जब तैयार करते हैं जो उनको तो टेक्निक इंटरनेशनल है कंप्लीटली। तो कॉस्ट्यूम पर भी डिपेंड करता है, कॉस्ट्यूम पे डिपेंड करता है। कॉस्ट्यूम से ज़्यादा मैं अगर आपको बोलूँ, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ या कोई भी मेकअप आर्टिस्ट के ट्रेंड में क्या चल रहा है, जब आपके पास ब्राइड आती है ना, आप उनसे पूछते हो। जैसे मैं, अगर मेरे पास कोई ब्राइड आ रही है तो बेशक ट्रेंड में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, चाहे न्यूड चल रहा है चाहे रेड चल रहा है, मैं हमेशा ब्राइड से पूछती हूँ कि आप कैसे, आपकी अपनी इमेजिनरी लुक क्या है। राइट। क्योंकि हम ऑलवेज अगर आप इस बात को कहेंगे कि नहीं मुझे तो अगर ये आप ब्राइड आने वाले कहते हैं जो ट्रेंड में चल रहा है तो हम ट्रेंड नहीं दिखा देते हैं। लेकिन एक ब्राइड क्या, जिस दिन ब्राइड बन रही है उसी दिन उसने सोचा, पता नहीं उसकी सालों से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इमेजिनेशन करके बैठी है वो कि मुझे रेड लिपस्टिक लगानी है, मुझे फला फला वाली लुक चाहिए या मुझे फला फला वाली लुक चाहिए। उसमें मुझे नहीं लगता, मैं तो जब ब्राइड को तैयार करती हूँ तो सबसे पहले उसके पास बैठती हूँ जब हमारी काउंसलिंग होती है और मैं उससे पूछती हूँ आप कैसा लगना चाहती हो। फिर वो बताती है मुझे
पीछे परांदी चाहिए, मुझे आगे से बाल ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए। फिर अगर मुझे लगता है कि जो ये बोल रही है वो फेस को दबाएगा, उतना इनहेंस नहीं करेगा, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप ये कराओ। अदरवाइज मुझे लग रही है जब वो बना रही हैं, क्योंकि इतने 14 साल में तो हम जब वो बोल रही होती है तो मैं उसको इमेजिन कर रही होती हूँ कि कैसी लग रही होती है, लग रही होगी वो बनने के बाद। तो अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं बोलती हूँ, अदरवाइज मैं आप क्या चाहती हो। तो ब्राइड का, क्योंकि यार जब जिस लड़की का एकदम लाइफ चेंजिंग डे है और वो ही उस वाली लुक से नहीं वो हो रही, खुश नहीं हो रही, तो फिर क्या फायदा ना उसका। तो मेरे लिए मेरी ब्राइड एक समय था लॉन्ग टाइम बैक जब मेरी डांसिंग ब्राइड बहुत पॉपुलर थी। जब मैं रेडी करती थी मेरी ब्राइड डांस, इवन ऐसा भी समय था कि मेरी जो ब्राइड थी वो डांस प्रिपेयर करके आती थी कि तारा दी तो डांस कराएंगी। तो वो मेरी इतनी वीडियोस हैं उस पे कि वो इतना, वो वाला टाइम था, बस समय चेंज हो गया, एकेडमी बन गई, मैं उतना समय नहीं दे पा रही। अदरवाइज मैं मतलब बहुत ब्यूटीफुल, मतलब मेरे लिए मेरी ब्राइड हमेशा स्पेशल रही है। मतलब मेरे लिए और सब चल रहा है, इवन वो और फैमिली, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं हमेशा कि फैमिली का भी, घर का जिनकी लड़की है लड़का, उनका भी तो लाइफ का वही वाला मोमेंट है ना। आप उस वाले मोमेंट में तो हम हमेशा एक लिमिटेड स्लॉट लेते हैं ताकि हम सेटिस्फाई कर पाएँ क्लाइंट। और ब्राइड तो मेरे लिए हमेशा की लाइफ चेंजिंग है। तो उसको आज भी कितनी ब्राइड्स हैं जब उनकी एनिवर्सरी होती है तो वो मुझे टैग करते हैं अपनी ब्राइडल फोटो, तो ये अपने आप में बड़ी प्राउड वाली बात होती है। बिल्कुल, बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं वो खुद अपना मेकअप किट कैरी करके आती हैं ना, वो कितना ठीक है? ब्राइड्स नहीं कैरी करती, ब्राइड्स मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि वो स्टूडियो में लेके आ रही, नहीं, मैक्सिमम ब्राइड इतना कहती हैं कि वो अपने, अगर कोई बहुत ज़्यादा फसी ब्राइड है कि मुझे पर्टिकुलर शेड लगाना है तो वो अपना लिप शेड एक ज़रूर कैरी करती है कि दीदी मुझे फला ही शेड लगाना है। अदरवाइज ब्राइड्स को, क्योंकि जो उनके पास, देखो इसके अंदर क्या होता है रू, कि जब हम एक ब्राइड को रेडी कर रहे होते हैं ना, तो ब्राइड, हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, जितने कवरेज के प्रोडक्ट हैं, अगर ब्राइड उतनी ट्रेंड नहीं है तो वो वाले प्रोडक्ट को हैंडल ही नहीं कर पाती। तो जो सैलून के अंदर आज भी प्रोडक्ट है ना प्रोफेशनल, उनको उनकी टेक्निक है, बेशक प्रोडक्ट आपको इजीली मिलने लगे। मैंने ऐसे भी, मेरे पास ऐसी लेडीज आती हैं, गर्ल्स आती हैं जिनकी इतनी सी वैनिटी के अंदर कम से कम 2-2 लाख रुपए का सामान है, और आप यकीन करेंगी उनको उसमें से एक भी फाउंडेशन की एप्लीकेशन नहीं आती, सिंगल फाउंडेशन की, कि पड़ा है। मतलब मैंने जब उनकी वैनिटी खोल के उन्होंने दिखाई तो ऐसा कौन सा हायर ब्रांड नहीं है जो उनके उसमें ना हो, वैनिटी में ना हो, लेकिन उन्हें एक भी फाउंडेशन की एप्लीकेशन नहीं आती। कि खरीद तो लेते हैं क्योंकि रीचेबल है, हमारे टाइम में तो 14 साल पहले तो प्रोडक्ट ही नहीं थे। आज तो आप कोई भी कहीं से भी बाय कर लो अपना। नॉर्मल ब्राइड को अपनी वैनिटी में क्या कौन से प्रोडक्ट कैरी? सबसे पहले तो कभी भी नॉर्मल ब्राइड्स को, अगर आपके पास मेकअप की नॉलेज नहीं है तो 100% कवरेज के प्रोडक्ट ब्राइड्स को कभी बाय नहीं करने चाहिए, नेवर। ठीक है। उसका कारण क्या है कि 100% कवरेज के प्रोडक्ट सिर्फ प्रोफेशनल्स बाय करते हैं, या तो आपने सीखा हुआ हो, क्योंकि आपको उनकी टेक्निक ही नहीं आएगी लगाने की। जैसे आप लगाओगे आपका पैची स्किन हो जाएगा, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। आप बनने तो खूबसूरत गए हो, आपके हस्बैंड कहेंगे आफ्टर मैरिज को तू सबसे पहले मुंह धो के आ। हाँ, तो इस वाली कंडीशन के अंदर। और दूसरी चीज आपको एक और बताती हूँ कि आज के टाइम के अंदर जब मुझे ऐसा लगता है जो भी ट्रस्ट वर्दी आपका मेकअप आर्टिस्ट है ना, मैं तो बल्कि ये हर ब्राइड से बोलूँगी कि अगर आपकी शादी होने वाली है, प्लान कर रहे हैं मैरिज, तो एक शॉर्ट टर्म कोर्स कहीं पे भी ज़रूर करें। वो इसलिए करें, जब आप वैनिटी बनवाने के लिए जाते हैं ना, जिस भी दुकानदार के पास आप जाएंगे, मैं आपको अपनी इंडस्ट्री की ट्रुथ बता रही हूँ, वो आपको एक सामान के बदले 10 सामान देगा। बिल्कुल राइट। जिस सामान को आपको उस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, वो लगा के दिखाएगा। आप चाहे सफोरा चले जाओ, आप लोकल दुकानदार के पास चले जाओ, जब आप उस सामान को लगाने लगोगे आपको नहीं आता वो सामान लगाना, और फिर आप 6 महीने के बाद, एक्सपायरी होने के बाद उनको कूड़े में फेंकोगे। तो सबसे पहले जो आपकी लाइफ का हिस्सा है, जैसे हम खाना खाते हैं रोज का लाइफ का हिस्सा है ना, ऐसे ही आजकल के टाइम में आपको थोड़ा बहुत मेकअप और मेकअप की नॉलेज होनी जरूरी है। तो स्पेशली ब्राइड्स के लिए कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ और 10 से 15 दिन का कोर्स जरूर करो। वो इसलिए करो ताकि जो पैसे आप लगाने वाले हो ना, 1 लाख रुपया,
आगे वैनिटी के अंदर, अगर उसमें से आप समझो कि आपने 20,000 नहीं लगाए कहीं कोर्स करने पे ताकि आप उसके अंदर से सटीक प्रोडक्ट ले पाओ, आपकी वैनिटी बिल्कुल वेस्ट होती है। और 5 प्रोडक्ट जो बढ़ती होते हैं ना सीखने के बाद, उससे आप एक प्रोफेशनल लुक में अपना मेकअप कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा पहले सीखो। आजकल के टाइम पे मुझे लगता है कि compete करना बड़ा मुश्किल हो गया है, स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट आपके इंडस्ट्री में, क्योंकि मतलब बहुत सारे, अब करनाल की मैं बात करूँ, आफ्टर कोविड राइट, आफ्टर कोविड करनाल की ही बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अनगिनत, उनमें से आप भी एक आ जाते हो। तो उन चीज़ को कैसे आप फेस करते हो या कैसे compete करते हो? सबसे पहले तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आफ्टर कोविड बहुत कंपटीशन आया है फील्ड के अंदर, लेकिन कंपटीशन, आप मुझे जब कोई मुझे ये बोलता है कि कंपटीशन आया है, आप मुझे कोई भी एक ऐसी फील्ड उठा के दिखा दो जिस फील्ड के अंदर कंपटीशन नहीं है। हर चीज़ में है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगा कंपटीशन सामने से ज़्यादा हमारे दिमाग में होता है, राइट। बट ये भी चीज़ है ना कि मान लीजिए आज हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है हमारी लाइन में, अगर हम चलते नहीं रहेंगे या अपने चेंजेस में नहीं लेके आएंगे या अपने मेकअप में कुछ नया ट्रेंड नहीं लेके आएंगे तो मुझे लगता है हम पीछे छूट जाएंगे। अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे से सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं दिल्ली के अंदर, ये सब जानते हैं कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे या ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेंगे तो सर्वाइवल पॉसिबल है ही नहीं। और वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ब्यूटी फील्ड के अंदर है, वो हर फील्ड के अंदर है, राइट। वो हर फील्ड के अंदर है कि आपको जैसा जैसा ट्रेंड आ रहा है या जैसे जैसा लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको वो बदलाव लाना ही पड़ेगा, आपको पसंद है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द, जब एक समय ऐसा था डिजिटल नहीं था, आपको अगर मैं सच बताऊं, मैंने ऐसे मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं जिन्होंने प्रोफेशन ही इसलिए अपना बंद कर दिया है, वाइंड अप कर दिया, या ब्यूटी फील्ड इसलिए वाइंड अप कर दी क्योंकि वो डिजिटल फ्रेंडली नहीं है, वो डिजिटली आ ही नहीं सकते, उनके फोबिया है डिजिटल का। लेकिन आपको, और इस सब फील्ड के अंदर आप बताओ कि ऐसा कौन सा फील्ड आज के टाइम में बचा है जो डिजिटल नहीं है? राइट, कोई एक फील्ड बता दो। कोई भी नहीं है, ऑलमोस्ट सभी हैं। आपको डिजिटली आना ही पड़ेगा, और ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है। प्रभु ने भी बोला है, हमारे जीवन का वो होता है कि बदलाव अगर आप उस बदलाव को जो आपके जीवन के अंदर आ रहा है, अगर बदलाव को आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो फिर वो तो किसी भी फील्ड के लिए, तो सेम ऐसे ही हमारी फील्ड के लिए कि जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव के हिसाब से आपको ट्रेंड सेट करना है। और कंपटीशन तो हर जगह है, आप उसको फ्रेंडली लो ना, आप दिमाग से इतना क्यों ले रहे हो कि आपको लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। और इस बात में तो मुझे ये वाली चीज़ है ही नहीं, हम ही तो बना रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट, मेरी एकेडमी है खुद की। अगर हम मेकअप आर्टिस्ट बना रहे हैं तो इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है? ताराज मेकओवर में अगर किसी ब्राइड ने आना हो, नॉर्मल से नॉर्मल घर की लड़की उठ के आती है कि मैंने इस मैम से मेकअप करवाना है, नॉर्मल से कम चार्जेस में आप उनका मेकअप देते हो? हाँ, मैंने ना कभी भी एक क्राइटेरिया नहीं बांधा कि मैं तो 50,000 की ही ब्राइड रेडी करूँगी। बहुत सारी तो ऐसी भी आती हैं, अगर मैं अपनी बात बताऊँ आपको तो मेरी ट्रस्ट है, ऐसा भी आता है कि हम चैरिटी भी करते हैं, ये वो वाला लेवल है। गुड कि हम जब अपने शुक्राना के अंदर ऐसा आता है कि मेरे लिए यार यहाँ 10 ब्राइड तैयार हो रही है, उसके साथ मैंने 2 ब्राइड और करती, तो आई थिंक ये मेरी अपनी मनोदशा है, मैं किसी और को नहीं बोल सकती है, क्योंकि सारी ज़िंदगी होगी, थोड़ा सा आपको कहीं और के लिए भी जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंपटीशन में इतना रेट गिरा दिया, मेरे लिए तो सामने वाला वो करता है कि मेरे पास 10,000 की ब्राइड भी और 50,000 की ब्राइड भी है। मतलब मेरे पास आने के बाद अगर आपका, कितनी गर्ल्स ऐसे कहते हैं कि हमारा ड्रीम ही है, हम अपने ट्रस्ट के अंदर बच्चों को सिखाते भी, और हम ऐसी भी गर्ल्स तैयार करते हैं जिनसे शायद हम चार्ज करते ही नहीं है। बस ये है कि हम उनको ओपनली नहीं दिखा रहे। मैं शो में बैठी हूँ आज तो मैं इस वाली चीज़ को कह रही हूँ, अदरवाइज हमें ये वाली चीज़ वो ही नहीं होती। हमारे पास से ब्राइड, ऐसी भी ब्राइड्स हैं जो 10,000 में भी तैयार होती हैं और 50,000 में भी तैयार होती हैं। तो क्योंकि अगर सिर्फ आपका टारगेट है, देखो अगर आप ब्रांड के लिए क्रेजी हो कि मुझे तो फला ब्रांड में जाना, तो आपको पे करना पड़ेगा। आप वही वाली बात है कि किसी शोरूम में जाके आप बोलो कि आपको चाहिए तो सबसे महंगा और आप पे नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिनके लिए वो सिर्फ नेसेसिटी अपने दिन पे रेडी होना है, फिर तो हमें रेडी करना है।
आप समझ रहे हो ना, अगर हमें रेडी करना है तो उनके लिए लुक मैटर कर रही है, ब्रांड नहीं। Brand। और जिनके लिए ब्रांड मैटर कर रहा है उनको पे करना पड़ेगा। हाँ, तो ये फील्ड सेम ऐसी है। प्री ब्राइडल हो गया, ब्राइडल हो गया, राइट। एंड आफ्टर मैरिज वो लड़कियां जो है डेली बेसिस पे मेकअप करती हैं, स्किन केयर पे क्या क्या, स्किन केयर पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको मेकअप आता है, तो आप फाउंडेशन 100% कवरेज फाउंडेशन का इस्तेमाल करो। अगर आपको नहीं आता तो बीबी, सीसी क्रीम, ऐसी कुछ क्रीम्स हैं, ऐसे फाउंडेशन है। इनमें क्या डिफरेंस है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। अच्छा, इनके अंदर बीबी क्रीम और सीसी क्रीम के अंदर होता क्या है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो वो होता है कवरेज होती है ना, वो कवरेज के अंदर इनमें मॉइस्चराइजर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इनमें नरिशमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कि अगर आपने फेस पे लगा भी लिया तो आपका फेस कभी भी फटा नहीं। और बीबी और सीसी में, बीबी और सीसी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो बीबी क्रीम है। सीसी क्रीम के अंदर भी कुछ ब्रांड से निकालते हैं, लेकिन काम ये है कि दोनों के अंदर मॉइस्चराइजर की वो, अगर मैं फाउंडेशन बोलूँ तो ऐसा होता है 60-40 का रेशियो, तो आपके फेस पे पैच कभी नहीं पड़ेगा। ये फ़र्क होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता कि अदरवाइज अगर आप प्रोफेशनल फाउंडेशंस लगाओगे तो प्रोफेशनल में तो आपकी तौबा हो जाएगी। यानी कि अगर हम बेबी डेली बेसिस पे यूज लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, हमारे स्किन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और आपको ऐसा भी नहीं फील होएगा कि यार मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है। ये वाली चीज़ें होती है। कुछ टिप्स हमारी ब्राइड्स के लिए, जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं। अपकमिंग ब्राइड्स के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपना रूटीन अच्छा फॉलो करो। पूरी रात जग के अगर आप सोच रहे हो देर तक सो के आपकी नरिशमेंट स्किन बहुत अच्छा होगा, तो नहीं होगा। सबसे पहले तो अपना रूटीन फॉलो करो, टाइम से सो, टाइम से उठो और अच्छा डाइट लो। पानी ज़रूर पियो, साथ में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लो अपनी डाइट के अंदर। बहुत अच्छी डाइटिशियन है आज के टाइम में करनाल के अंदर, जाओ अपना एक रूटीन का चार्ट बनवाओ। इसके अलावा ये ध्यान रखो, ब्रांड कोई भी इस्तेमाल करो, मॉइस्चराइजिंग स्किन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वो 500 रुपये के ब्रांड से कर रहे हो, आप वो 5000 के ब्रांड से कर रहे हो, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं इसको नहीं कहती, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी जो स्किन है वो नरिश रहनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि 200 रुपये में ब्रांड अच्छा नहीं, 200 में भी ब्रांड बहुत अच्छा है और 5000 में तो ब्रांड अच्छा है ही। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो अपनी स्किन को नरिश करो। नरिशमेंट नारियल के तेल से भी दे सकते हो, तो स्किन आपकी जितनी नरिश रहेगी, जैसे जैसे आपका समय वेडिंग का पास आएगा, वैसे वैसे स्किन आपकी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी मेकअप के अंदर। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतने कीमती टिप्स बताए, और स्पेशली हमारी अपकमिंग ब्राइड्स के लिए। सो मुझे लगता है अब हमारी ब्राइड्स के मन में भी कुछ खास सवाल नहीं, और फिर भी अगर कुछ सवाल आपका उठता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच, एंड मेक श्योर आपको ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।